ये देखो, ये रही एक मछली। कितनी सुंदर है ये मछली। हाँ छोटू, इस मछली के तो देखो 2 पंख लग रहे हैं। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। जब हमारी नाव पलटी थी उसी वक्त अंदर आ गई होगी। भैया, हम इसको पालेंगे। दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना ये। ठीक है, हमारे पास जो मटका है उसमें डालकर आ जाओ इसे, नहीं तो घर पहुंचने तक ये मर जाएगी। वो तो ठीक है, अब इस पूरे सोने को सीधा घर लेकर चले जाएंगे और इसे जाकर छुपा देंगे। हाँ हाँ, इस सोने को हम घर नहीं ले जाएंगे भैया। बाकी की कुछ सोने की पेटियां लाने के बाद ही हम बाबा को बताएंगे। तब तक इस सोने को हमें किसी मकान में छुपा कर रखना होगा। इस तरह अपने साथ लाए सोने के बक्सों को अपने पुराने घर में छिपाकर अपने घर जाता है। अरे बेटा, तुम आ गए। इतनी तेज आंधी और तूफान आए तो मैं तो बहुत घबरा गया था। तुम लोग वापस आ गए, यही खुशी की बात है। उतना ही नहीं है बाबा, ये देखो, ये मछली देखो, इसको भी पकड़ कर लाए हम लोग। बहुत सुंदर है बेटा मछली। देखो, इसके पंख पे कुछ तो लिखा हुआ है। क्या हो सकता है ये? आप हमें पूछ रहे हो? आपने हमें पढ़ाई लिखाई तो था नहीं। बचपन से ही हमें समुद्र में जाके मछलियां पकड़ना सिखाया और कुछ नहीं। उन पंखों पे क्या लिखा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या लेना देना। जाओ, इस मछली को उस बड़े वाले मटके में डालो। इसके बाद वो लोग उस मछली को एक बड़े से डब्बे में डालकर आराम करने जाते हैं। इतने में सोम सुंदर नाम का एक व्यापारी वहाँ आता है। कैसे हो शंकर? कुछ माल आया क्या समंदर से? नहीं सोम सुंदर सेठ, कल दोनों बच्चे समुद्र में गए तो थे, मगर आंधी तूफान आ गया था वहाँ पर। वो दोनों बहुत मुश्किल से घर आ पाए। ठीक है, कुछ पानी वानी हो तो पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद शंकर पानी लाने के लिए घर के अंदर जाता है। व्यापारी सोम सुंदर वहाँ पर रखे मछली को देखता है। अरे वाह, ये मछली कितनी सुंदर है, लेकिन इसके पंखों पे तो कुछ लिखा है। क्या है देखता हूँ। मेरा सर खाने वाला महाराज बनेगा। क्या है ये? इसका सिर खाने वाला महाराज बनेगा। दूसरी तरफ के पंख में भी कुछ लिखा हुआ है, जाकर देखता हूँ। मेरी पूंछ खाने वाला इस देश में सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। क्या है ये? पूंछ खाऊंगा तो सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, तो फिर जरूर इसकी पूंछ को ही खाना चाहिए। ये लीजिए सेठ जी, पानी पीजिए। देखो शंकर, मुझे ये मछली बहुत पसंद आई। ऐसी मछली खाने के लिए मुझे बहुत दिनों से मन था। तुम उसे मुझे खिलाओगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। क्या? इस मछली के लिए 10 सोने के सिक्के? ये तो एक तांबे के सिक्के की मोल की भी नहीं है। आप क्यों इतनी बड़ी रकम देना चाहते हैं? बोला था ना, ऐसी अनमोल मछली खाने का मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था। ये लो पैसे, इसको पका के तैयार रखना मेरे लिए। मैं नजदीक के बाजार में जाकर आता हूँ तब तक, ठीक है? ठीक है, आज तो आप अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं। ले जाइए, आप आएंगे तब तक इसे पका के तैयार रखूंगा। इसके बाद सोम सुंदर बाजार जाता है। शंकर उस मछली को पकाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हाँ, अब मसाला डाल दिया है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मैं जाके थोड़ा नहा के आ जाता हूँ, थोड़ी सी खा ही लूंगा। इसके बाद शंकर नहाने के लिए चला जाता है। तभी हरी और गिरी वहाँ पर आते हैं। आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाबा ने पक्का मछली पकाई होगी। ये देखो, सिर का टुकड़ा, इसको तो मैं ही खाऊंगा। हाँ? जब देखो सिर के टुकड़े का बोलते रहते हैं। एक बार पूंछ खा के देखना, एक बार खाए नहीं तो छोड़ोगे नहीं, पहले बता रहा हूँ। इस तरह गिरी मछली के सिर का टुकड़ा खाता है और हरी उसकी पूंछ। उतने में सोम सुंदर वहाँ आ जाता है। अच्छा शंकर, मेरे लिए मछली बनाकर तैयार किए हो ना? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दिखाओ तो थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए, इसमें है। क्या है ये? इसमें तो सिर का टुकड़ा ही नहीं है, हैं? और ना ही पूंछ का टुकड़ा है। ची ची ची, ये अब मुझे नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ। और मुझे मेरे दिए हुए सोने के सिक्के अभी कभी वापस दो। ये क्या है? मैंने तो पूरी मछली पकाई थी, किसने खाई होगी? वो सब बाद में देख लेना, पहले मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस करो। इतने में वहाँ पर हरी आता है। ये लीजिए आपके 10 सोने के सिक्के। क्या रे हरी, यहाँ मछली पकाने के लिए रख के गया था, उसमें से सिर और पूंछ किसने खाया बता? 10 सोने के सिक्कों का नुकसान हो गया है। 10 सोने के सिक्कों का नुकसान बोले तो? कल तुम लोग जिस मछली को लेकर आए थे ना, उसको पका के खिलाने के लिए मुझे 10 सोने के सिक्के मिल रहे थे। वो मछली तो एक तांबे के सिक्के के मोल की भी नहीं थी, मगर उसने मुझे 10 सोने के सिक्के दे दिए। और मैंने उससे वादा भी किया था। मैं बस नहाने के लिए गया था, बाद में देखा कि उसमें सिर और पूंछ का टुकड़ा था ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में आके दिए हुए 10 सोने के सिक्के वापस लेके चला गया। 10 सोने सिक्कों के लिए आपने सुंदर मछली को पका डाला?
ये आपने क्या किया बाबा? 10 सोने के सिक्के बोले तो हमारे 6 महीने की कमाई है। इतनी आसानी से तुम कैसे कह रहे हो? देखो बाबा, आप सोच भी नहीं पाओगे उतना सोना है हमारे पास। इसके बाद समुद्र में जाने और नाव पलटने से लेकर सारी कहानी गिरी और हरी अपने पिताजी को बता देते हैं। ये क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को इतना सारा सोना मिला है और उसे पुराने घर में क्यों रखा है? जाकर जल्दी लेकर आ जाओ उसे। मुझे उस सोने को अभी देखना है। घबराओ मत बाबा, पहले उस पुरानी नाव में जितना भी सोना है उसे घर लाना होगा। और इतने में तभी वहाँ पर हरी के बचपन का दोस्त शेखर आता है। क्या हुआ शेखर, इतना उदास क्यों तुम? क्या हुआ है? क्या ही होगा, बाबा की तबीयत के बारे में तुझे पता है ना। वेद जी ने कहा है कि बाबा अब ज्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं। तो फिर राजदान में बड़े वेद के पास ले जाएंगे ना। वहाँ जाएंगे तो बाबा की जीने की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा ना। उतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम अपने बाबा को राजधानी लेकर जाने की तैयारी करो। पैसों की बात तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम यही रुकना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद हरी अपने पास रखे हुए सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के निकालकर शेखर को दे देता है। ये लो, इन सोने के सिक्कों को ले जाओ और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तुम्हारे बाबा को जल्दी राजवेद के पास राजधानी लेकर जाओ। ये रकम तू कहाँ से लेकर आया? तुम्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए या तुम्हारे बाबा की जान? पहले तुम राजधानी जाओ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। इसके बाद शेखर उन सिक्कों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। दोनों भाई उस नाव में से अधिकतर सोना घर ले आते हैं। एक और हफ्ता मेहनत करें तो उस नाव में बचा हुआ सारा सोना घर ला सकते हैं। सोने को लेके आने के बाद उतनी बड़ी नाव का क्या करेंगे हम भैया? उसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। सारा सोना घर लाने के बाद हम उस पुरानी नाव को वहीं पर जला देंगे। अगर नाव रहेगी तभी तो किसी को पता चलेगा ना उस बारे में। इतने में वहाँ पर शेखर आ जाता है। अरे हरी, मेरे बाबा पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते तो शायद आज बाबा हमारे बीच नहीं होते। कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे बाबा की सेहत अच्छी है वही ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें जो दिया था वो काफी था या और सिक्के चाहिए? उनमें बहुत सारे पैसे बच गए थे, उन्हीं को लौटाने आया हूँ। मुझे वो धन वापस देने की जरूरत नहीं है शेखर। तुम्हारे पास जो भी बचा बाबा का ख्याल रखो। तुम और तुम्हारा बाबा अच्छा रहे वही काफी है। क्या रे हरी, इतनी छोटी सहायता के लिए वो शेखर तेरा इतना बड़ा एहसान मान रहा है? क्या बात है? भैया, हमारे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे समय पर इलाज ना मिलने से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में न जाने कितने लोग भूख से मर रहे हैं। बीमार लोगों के लिए हमारे गांव में एक वेधशाला का निर्माण करवा देंगे। एक सराय खोलकर मुफ्त में लोगों को खाना बांटेंगे। जरूर करेंगे भैया, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है। हमें जरूर एक वेधशाला का निर्माण करना चाहिए। अब से कोई भी गरीब व्यक्ति बिना भोजन करे नहीं सोएगा, ना ही दवा से वो वंचित रहना चाहिए भैया। इस तरह वो दोनों भाई अपने धन से गरीब लोगों की सहायता करने लगे, गांव में सभी लोगों की मदद करने लगे और गांव के सभी लोगों का उद्धार करने लगे। इस बात के बारे में महाराज को पता चलता है और महाराज उन्हें अपने पास बुलाते हैं। महाराज, ये दोनों भाई हमारे राज्य के लिए खतरा बन चुके हैं। इन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में कहीं से सोना मिला है इन्हें। उस सोने को इन लोगों ने आपके हवाले ना करके ऊपर से उस सोने को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज, ये दोनों भाई बड़े अच्छे और भले लड़के हैं। ये बात साधारण प्रजा में ये लोग फैला रहे हैं। तुम दोनों भाई आरोप कबूल कर रहे हो। तुम्हें कुछ खजाना मिला है, उसको राजा के हवाले करना चाहिए था ना। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने तो हमारी संपत्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। महाराज, हमारे राज्य में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, उनको खाना दिया हमने। इलाज नहीं मिलने पर लोग शहर जा रहे थे, उनके लिए वेधशाला खुलवाई। हमने तो सराय और वेधशाला का निर्माण किया है। अब आप ही बताइए, हमने कोई गलत काम किया है क्या महाराज? अब न जाने कितने लोग इस वेधशाला और सरायों के सहारे खुश हैं। एक राजा का लक्ष्य क्या होता है महाराज? अपनी पूरी प्रजा को सुख और शांति देना। आपके लिए हम वही तो कर रहे थे, इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? जो संपत्ति हमें मिली है महाराज, अगर उसको आपके हवाले कर दें, वो संपत्ति ठीक से प्रजा के पास पहुंचेगी। इस बात का कुछ नहीं कह सकते महाराज। हम लोग आपसे क्षमा मांगते हैं महाराज। शाबाश बेटा शाबाश, तुम दोनों के द्वारा किए गए काम से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जैसे जवान हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी कोई वारिस भी नहीं है। अब से तुम दोनों में से बड़े को मैं युवराज घोषित करता हूँ। ऐसा आदमी राजा बनेगा तो प्रजा हमेशा सुख और शांति से रहेगी। और मुझे गलतफहमी देने वाले इस अमात्य को अभी के अभी उसके पद से हटा रहा हूँ मैं। इस तरह गिरी उस राज्य का राजा बन गया। देखा ना छोटे, हमने तो बस लोगों की सहायता की थी और मैं राजा बन गया। वैसे बहुत ही अजीब बात है ना ये।
इसमें क्या अजीब बात है भैया? हमने तो हर एक गरीब का अच्छा ही किया है भैया। जिस देश में गरीब नहीं रहते ना, उस देश में सुभिक्ष और शांति बनी रहती है भैया। देखिए भैया, अब मैं देश विदेश घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ। उससे धन की कमाई होगी, उस कमाई से हम दोनों मिलकर प्रजा की सेवा करेंगे। जरूर छोटे, तुम्हें जो अच्छा लगे बस वही करना, ठीक है? इस तरह अच्छे दिल वाले हरि और गिरी में से एक राज्य का राजा